सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। और गाइस, ठंड गजब की पड़ रही है तो थोड़ा सा संभाल के रहना। और चलो अब अपन वीकली अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट हो गया, मैं बाहर गया था थोड़ा, तो जैसे ही वापस आया तो इमीडिएटली सोचा कि सबसे पहले वीडियो बना लूँ। चेंज भी नहीं किया इनफैक्ट। तो पहले अपन मार्केट एनालिसिस डिस्कस करेंगे आज। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स समझेंगे। मैंने कल रील ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे डाली थी काफ़ी समय बाद। इनफैक्ट जो बहुत पुराने 20-30 के 50 के फॉलोअर्स होंगे उस टाइम के होंगे, उनको पता होगा कि तब मैं भी रील डाला करता था। बट फिर काम इतना बढ़ गया कि फिर अक्षत ज़्यादा रील डालने लगा, मैं बैक सारा मैनेजमेंट और ये सब करना वो करने लगा। तो काफ़ी समय बाद, क्योंकि अक्षत बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया है। तो 2-3 दिन की बात है, वो भी आ जाएगा तो फिर वापस वो रील डालना स्टार्ट कर देगा, या हम दोनों मिलकर रील डाला करेंगे अब। तो वो चल रहा है। बाकी बाकी ये सब चीज़ साइड में रख के अपन समझते हैं कि भाई, मार्केट में जो फ्राइडे को जो गजब की वॉलेटिलिटी हुई, उसने बहुत से लोगों को हिला के रख दिया। और एट द एंड ऑफ द डे या वीक में अपन एनालिसिस जो करेंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मार्केट ने दिया है कि शायद आने वाले वीक प्राइस एक्शन बेसिस पे हमें एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव आने वाले दिनों में दे सकते हैं। अब ये प्राइस एक्शन है, कई बार प्राइस एक्शन गलत हो जाता है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई ग्लोबल मार्केट में तबाही मच जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मार्केट बच नहीं सकता उससे। ऐसी चीज़ों को अगर अपन साइड कर दें, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तो आई थिंक हमें मार्केट में एक अप ट्रेंड मंथ एंड तक 1 से 2% का मूव दोनों इंडाइसेस में आता हुआ दिख सकता है। वो अपन एनालाइज करेंगे। बट उसके पहले गाइस, आई होप आपने हमारा लास्ट मार्केट एनालिसिस देखा हो, सैटरडे या संडे को जो मैंने डाला था। उसमें कुछ स्विंग स्टॉक्स डिस्कस किए थे हमने प्राइस एक्शन बेसिस पे। स्टील का था, अच्छा ब्रेकआउट दिया, 10 से 12% का मूव इसमें भी हमें देखने मिला। एक और था चैलेट होटल, इसने भी 12-13% का एक अच्छा मूव दिया। तो जिनने भी इनको ट्रेड किया हो, आई होप अच्छा प्रॉफिट किया हो। और ट्रेड नहीं भी किया हो गाइस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है, आने में और अच्छे से हम सीखेंगे, और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, नई नई चीज़ें लाएंगे। और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से आप इन चीज़ों को, स्विंग ट्रेडिंग को सीखो और अपने से सेल्फ केपेबल बनो कि आप ये सब चीज़ें खुद कर पाओ। बाकी अब लोग बोलेंगे भैया जो चले गए उनकी बात तो कर रहे हो, जो नहीं गए उनका क्या। तो गाइज, एक स्टॉक था रेनबो करके, ये डिस्कस किया था। ये स्टिल अभी भी वीकली भी रेंज में ही है। इसने ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया, कंसोलिडेशन ही कर रहा है। तो इसको अभी भी आप कंसिडर कर सकते हो। इसको आप चाहो तो अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करो। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट दे तो इसको ट्रैक कर सकते हो। हमने डिस्कस किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर, बोला था रेंज में है, दोनों साइड का एक मोमेंटम पॉसिबल है। तो मेरी पर्सनल उम्मीद जो इससे थी वो अपसाइड की थी, कि इसने ये 200 का रिट्रेसमेंट ये यहाँ कर ले। बट अब स्टॉक तो स्टॉक है, जो करना है उसको वो करेगा। बट इसने नीचे का तोड़ा, और नीचे भी 3-4% का एक अच्छा मूव दिया। तो किसी ने अगर इसको भी ट्रैक या ट्रेड किया होगा तो एक मोमेंटम तो हमें मिला। बाकी एक और रहा है जुपिटर करके स्टॉक, इसने ज़रूर गाइस थोड़ा सा गलत किया या बेकार किया। गलत किया तो सही शब्द नहीं होगा, मतलब इसने वो मोमेंटम नहीं दिया। ऊपर निकला बट इमीडिएटली आने वाले 1-2 दिनों में सेल ऑफ होके वापस ब्रेक इवन लेवल पे आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि 2 स्टॉक साइडवेज चले गए और 3 स्टॉक ने मोमेंटम दिया। तो ये था अपना प्रीवियस वीक का रिपोर्ट कार्ड। बट अब जो मेन रिपोर्ट कार्ड हमें डिस्कस करना है वो है निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो गाइस, नए लोग, एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपको क्या पसंद आ रहा है एनालिसिस में, क्या चाहते हो कि मैं इसमें और ऐड करूं। सिर्फ टिप्स और कॉल्स का मत बोलना, बाकी तुम जो बोलोगे तुम्हारा भाई वो ऐड कर देगा। बाकी अगर दूसरी बात करें अपन कि अब मार्केट में क्या होगा, तो भाई ये जो फ्राइडे के दिन गोटी हुई है ना गजब की, जो मैंने थोड़ा सा रील पे कल कोशिश की बताने समझाने की। भाई जब मार्केट सुबह सुबह खुला और जो गिरना चालू हुआ, थोड़ा तो मैं भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि भाई कहीं कोई मिसाइल तो नहीं गिर गई। जो इस तरीके का लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गिरते जा रहे थे कि भाई मतलब कुछ बोलो ही मत, कि मतलब मार्केट 4 दिन से एक फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट दे देगा, फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग होगी। बट मार्केट ने पहले यहाँ दी गोटी। अपन पहले समझेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा अपन ओवरऑल व्यू समझ लेते हैं कि फ्राइडे को हुआ क्या। इतना तगड़ा सेल और उससे भी एकदम तगड़ा बाय, कि मतलब जो लॉन्ग में घुसे हुए थे वो तो निकल ही गए, और वापस मार्केट ने लॉन्ग वालों को घुसने का मौका भी नहीं दिया, कि लगातार एक अप ट्रेंडिंग मूव और बहुत अच्छा एक रिकवरी मार्केट ने शो करी है। और वीकली कैंडल्स काफी अच्छी क्लोज की है। बैंक निफ्टी का भी अगर आप समझो तो यही था। देखो, बैंक निफ्टी का तो और प्यारा प्राइस एक्शन था। इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे काफी अच्छा फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था। सिंगल डे में 800-900 पॉइंट नीचे जाता है यहाँ पे, हालांकि 1 आवर पे 200 मूविंग एवरेज है आई थिंक ये। और यहाँ से एक रिकवरी भी ये बहुत स्ट्रांगली शो करता है। तो मतलब कुछ तूफानी ही मोमेंटम मार्केट ने दिया है दोनों साइड का। तो अब जिसकी भी एक्सपायरी थी फ्राइडे को, मैं शायद भूल रहा हूँ सेंसेक्स की होती है या किसकी होती है, आई डोंट नो। बट जिसकी भी होती है, मैंने देखा था समथिंग शायद 40 रुपये का कॉल ऑप्शन 400 रुपये चला गया था, ऐसा कुछ हुआ था। मतलब
कुछ ऊट पटांगे मूव था, खैर अपन को इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बट एक बात बता रहा हूँ कि कुछ नेक्स्ट लेवल ही हुआ है। अब ये जो हुआ है, जिसने भी ये किया है, ये उसकी लीला तो वही जाने। बट हमारा जो काम है वो है प्राइस एक्शन को जज करना और समझना कि आगे क्या हो सकता है। अब मुझे पता है कि लोग बोर हो रहे होंगे, बोलेंगे भैया निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, हमें स्विंग ट्रेड चाहिए अच्छे। तो दो स्विंग ट्रेड स्टॉक्स भी लाया हूँ जो मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहे हैं। हम काफ़ी अच्छा उनका एनालिसिस करेंगे, बट आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वीडियो को बढ़िया ध्यान से आराम से देखो। वीडियो के एंड में मैं आपको अच्छे स्विंग ट्रेड स्टॉक्स बताऊंगा और वो आपको थोड़ा सा अपना प्राइस एक्शन एनालिसिस भी उस पर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। सिर्फ अकेले मेरे दे देने से कभी काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो इस प्रोसेस को और फिर अपने आप पे सेल्फ कैपेबल बनो। बाकी अभी ज्ञान साइड में रखते हैं और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीकली अगर अपन निफ्टी देखें तो यहाँ पे देखो, ये तो हम सबको पता है, हम काफ़ी बार डिस्कस सोचे कि बहुत तगड़ा फॉल आया। डेली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊंगा कैसे मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज का पूरा रिट्रेसमेंट किया और वहां से हमें पिछले 3-4 वीक से रिकवरी दिख रही है। अब अगर आप देखोगे इस वीक की कैंडल, तो दिस वॉज अ गुड स्ट्रॉन्ग कैंडल, मतलब प्रॉपर एक वीकली ग्रीन कैंडल थी काफ़ी। अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल थी। और उसके बाद लास्ट वीक जो वॉलेटिलिटी हुई, मतलब फ्राइडे को सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बन रही है ऐसी लाल। बट जो आखिरी के 1-2 आवर में मोमेंटम वापस मार्केट ने गेन किया है। मार्केट ने ऑलमोस्ट एक हैमर वीकली कैंडल क्लोज कर दी है, विच इज़ अ साइन ऑफ वेरी गुड स्ट्रेंथ कि भाई मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग हुई है। और अगर आप डेटा भी देखो तो फ्राइडे को डीआईआईज नेट सेलर थे, एफआईआईज नेट बायर थे। तो एक वो भी एक पॉजिटिव बात है कि भाई एफआईआईज ने बाई किया हुआ है। अब ये बाइंग सस्टेन होनी चाहिए, तब जाके हमें एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वीकली तो सब बढ़िया है, बट डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे हुआ क्या है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना था ऑल टाइम हाई पे, ये हमने डिस्कस किया था और काफ़ी पहले बता भी दिया था कि ऐसा बन रहा है और ऐसा टूटेगा तो तगड़ा फॉल आएगा। वो फॉल आया भी, पूरा मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को रिट्रेस किया और यहाँ से हमें रिकवरी देखने मिली। अब रिकवरी में क्या होता है कि अगर ये ऐसा जाके रिटेस्ट करता और इमीडिएटली ऐसा सेल आने लगता, तो हम समझ जाते कि भाई मार्केट में कहीं न कहीं अभी और सेल बाकी है और नीचे मार्केट आ सकता है। वैसे तो कोई गारंटी नहीं है, अभी भी गोटी दे के आ सकता है ये। मार्केट आजकल इतनी गोटियाँ स्टॉक्स में नहीं हो रही हैं, जितनी गोटी दे के इंडेक्स को आजकल ये लोग चला रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हर कभी ऊपर हर 200-250 पॉइंट का तो मज़ाक हो गया है इंडेक्स के लिए कि भाई कभी भी प्लस माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप समझो 200 का टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ पे भी इस दिन भी ये जो डोजी कैंडल आपको बड़ी सी दिख रही है, इस दिन भी बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी रही। उसके बाद मार्केट करता है कंसोलिडेट। अब यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था, इसको देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई मार्केट रेजिस्टेंस लेके इमीडिएटली नीचे नहीं आ रहा और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। मतलब यहाँ देखो, यहाँ ट्रैप बनाया, मार्केट ऊपर गया लेवल के और इमीडिएट सेल होना चालू हुआ तो बहुत जल्दी नीचे आ गया। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने 6 या 5, 6 नहीं, आई थिंक 5 दिन बहुत टाइट रेंज में, इनफैक्ट ऐसा बोलो कि इनसाइड कैंडल पैटर्न के फॉर्म में बहुत तगड़ा कंसोलिडेट किया। और जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि मार्केट पॉज ले रहा है या कोई बड़ा सेल नहीं आ रहा है। तो अगर बुल्स एंटर करते हैं और अपना ये जो नेकलाइन का जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 25,000 के आसपास है, प्रिसाइजली बोलूँ तो 24,800 का लेवल, वो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बट वैसा रेजिस्टेंस आ नहीं रहा था सेल का जैसा आना चाहिए था। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर स्टॉक पॉज कर रहा है रेजिस्टेंस के पास और थोड़ी बाइंग आती है या इंडेक्स, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है। बट ये गोटी होके जाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट पहले नीचे आता है, 200-300 पॉइंट माइनस जाता है मॉर्निंग में, फिर सेकंड हाफ में रिकवर करके एक हैमर कैंडल क्लोज कर देता है, वो भी एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस पे। तो अब हमें देखना है गाइस कि मार्केट ये 24,800 और यहाँ पे 25,200 का ये जो स्विंग हाई है, ये दो रेजिस्टेंस से मार्केट इनको कैसे ट्रीट करता है, निफ्टी खासकर। क्योंकि बैंक निफ्टी की तो अलग ही कहानी चल रही है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई मार दे शायद। तो वो भी हम समझेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखो, एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल निफ्टी ने यहाँ क्लोज किया है, ऐसे ही सेम केस बैंक निफ्टी का भी है। बस अब इस प्राइस एक्शन को सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट ये 25,000 के आसपास का राउंड लेवल निकालने लगता है ना, तो क्योंकि देखो बड़ा राउंड लेवल है और इसके ऊपर 25,200 का एक शॉर्ट टर्म छोटा सा रेजिस्टेंस है। उसके बाद सीधा एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा 25,800 का, जहां पे ये ऑलमोस्ट छोटा सा एक गैप पेंडिंग है इस टाइप का। अब इसको गैप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बहुत छोटा गैप है, बट वी विल स्टिल कॉल, क्योंकि वहां पे डेली टाइम फ्रेम पे गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे अब हो सकता है कि अगर मार्केट ये दो लेवल निकाल दे ना, 25,000 से 25,800, 25,200, तो हमें 25,800 या 26,000 के
वापस ऑल टाइम हाई तक एक बहुत तगड़ी रैली इस मंथ देखने मिल सकती है। बट अभी हमारे लिए मेन खेल यही है कि मार्केट पहले 25,000 का राउंड लेवल निकाले, फिर ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है 25,200 का, ये निकाले। अगर ये दोनों के आसपास प्राइस एक्शन सस्टेन हो जाता है, या हो सकता है कि मार्केट अभी ब्रेकआउट करे 25,200 के आसपास, यहीं नेक्स्ट वीक टाइम पास करे और मंथली एक्सपायरी के आसपास कोई एक तगड़ी क्लोजिंग देने की कोशिश करे, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बट एक चीज़ अब हमें ज़्यादा ध्यान देनी है कि ऊपर का ध्यान तो सब दे रहे हैं, किसी भी कंडीशन में अब ये जो स्विंग लो से बाइंग मार्केट में स्टार्ट हुई है वापस, इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग सेल करे होंगे वो अभी यही वेट कर रहे होंगे कि क्या भाई मार्केट एक फेक ब्रेकआउट ऊपर साइड देके वापस ऐसा नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आने लगा ना, तो जितने भी लोग यहाँ लॉन्ग घुसे और जितने भी लोग यहाँ लॉन्ग घुसे ना, ये सबको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और फिर शायद मार्केट एक बड़ा डाउन ट्रेंड वापस दिखा दे। तो इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर का हम बता ही चुके हैं। नीचे का मार्केट ये जो यहाँ से बाइंग आई है या जहाँ से बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया और रिकवरी कराई है, ये लो नहीं टूटना चाहिए आने वाले दिनों में जल्दी, वरना मार्केट और नीचे आ सकता है। तो गाइस ये हो गया निफ्टी। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो गाइस बैंक निफ्टी तो और ही गजब मोमेंटम में, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई के बहुत क्लोज है। मतलब बैंक निफ्टी के लिए तो मजाक है, सिंगल डे में इतना मूव दे देगा। 500-600 पॉइंट हो गए बैंक निफ्टी के लिए, 600-700 पॉइंट मजाक होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000-1200 भी चला जाता है, उसकी मन मर्जी होती है। और जिस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, जैसा कि आप देखो कि मैं आपको दिखाऊं एच डी एफ सी बैंक का, तो एच डी एफ सी बैंक देखो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके क्या तगड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख रहे हो। मतलब ये तो प्योर प्राइस एक्शन है बुलिश मोमेंटम का। बट धोखे ऐसे ही होते हैं कि जब सब होंगे लॉन्ग में तभी मार्केट उनको ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा केयरफुल भी रहना है। प्राइस एक्शन हमारा सस्टेन होना चाहिए। तो वीकली बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा प्राइस एक्शन शो किया है। और बैंक निफ्टी ने जो सबसे अच्छी बात की है कि जो बैंक निफ्टी जब गिरना चालू हुआ था, तो यहाँ पर रेंज में स्टक हो गया था काफी टाइम से, मतलब 1-1.5 महीना इसने यही निकाला। फिर अब जब देखो, जैसे मैं आपको निफ्टी में समझा रहा था कि रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है तो ब्रेकआउट के चांस ज्यादा होते हैं, बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज की। कैसे, यहाँ अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने 4-5 दिन कंसोलिडेट किया, फिर प्रॉपर ब्रेकआउट दिया इसका। तो जैसा निफ्टी को अभी करना है, हो सकता है बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी सेम चीज ऐसी ही करे, बट मार्केट है तो हमें थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी चीज़ें अपने अगेंस्ट जा सकती हैं। तो अब अगर आप समझो बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने अपना जो मेजर रेजिस्टेंस था बहुत टाइम का, 1-1.5 महीने का, 52,500 का ब्रेकआउट किया और बैंक निफ्टी यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा था। फ्राइडे को गोटी देते हुए खेल खेल में इसने रीटेस्ट भी कर लिया। रीटेस्ट के बाद बाइंग भी आ गई सेम लेवल से जिसका ब्रेकआउट हुआ था। ये जो ब्रेकआउट था इसका रीटेस्ट भी हो गया और एक हैमर कैंडल बना के काफ़ी अच्छी क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने भी दी है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने हैमर कैंडल बनाई है, इनको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। अब हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन कोई बड़ा मोमेंटम ना हो, बट जिस तरीके से ये कैंडल बनी है, मुझे लग रहा है कि मार्केट मंथ एंड तक एक अच्छी क्लोजिंग या मंथली एक्सपायरी तक एक अच्छी क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, जिस तरीके का प्राइस एक्शन है। बाकी वही है जैसे निफ्टी का हमने डिस्कस किया, बैंक निफ्टी तो जैसे ही 53,600 या 700 ये क्रॉस करने लगेगा, तो थोड़ा इसमें भी शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। और सीधा सीधा हमारा इसका तो टारगेट बनता है ऑल टाइम हाई का 54,500 के आसपास का। तो बैंक निफ्टी तो बहुत क्लोज है ऑल टाइम हाई के, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है। और वही बात है कि बैंक निफ्टी ने अब इस लेवल का जो ब्रेकआउट और रिटेस्ट कर लिया है, तो अब इसको स्लो एंड स्टडी ऊपर निकलना चाहिए। गलती से भी बैंक निफ्टी वापस ये अपना 52,400 का जो ब्रेकआउट जोन है जिसका रिटेस्ट हुआ है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, वरना ये एक फेक ब्रेकआउट और एक बहुत बड़ा ट्रैप हो जाएगा और यहाँ से मार्केट फिर तगड़ा सेल में आ सकता है। तो गाइस ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल और प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस। आई होप आपको आंसर अच्छा लग रहा हो। वीडियो छोड़ के मत जाना, बाय नहीं कह रहा हूँ, अब बताने वाला हूँ मैं तुमको स्विंग ट्रेड्स जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मुझे पता है कि आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए आते हैं, तो वैसे बहुत ज़्यादा कुछ स्टॉक मुझे मिले नहीं प्राइस एक्शन वाले, बट जो मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये है गोल्डियम, गोल्डियम इंटरनेशनल करके, इसका देखो सिंपल, ये लाइन यहाँ कहाँ से आ गई, इसका मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। इसका ये रिसेंट स्विंग रेजिस्टेंस था, डेली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ से अच्छा एक ब्रेकआउट किया और अगेन यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है और लास्ट कैंडल डोजी भी है। तो अब इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और अपने ऑल टाइम हाई पे ही है आई थिंक ये, इफ यस आई एम नॉट रॉन्ग, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अपने लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। एक बहुत ही सिंपल फ्लैग पैटर्न है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रेकआउट हुआ है अपने रेजिस्टेंस का, वहाँ पे आप देखोगे तो एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे देखने मिली। तो ब्रेकआउट जेन्युइन लग रहा है, यहाँ पे हमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है और यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है। तो ये क्लासिक पोलन फ्लैग का एग्जांपल बनता है, तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैक कर सकते हो। तो ये हो गया अपना पहला स्टॉक गोल्डियम। मैं यहाँ पे इसका नाम भी कहीं था ऊपर, वो भी देख देता हूँ। हाँ,
अब इसका गोल्डियम जो जिसको जो बोलना है बोलो, बट मेरे को तो प्राइस एक्शन अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है रेडिको। इसको भी बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था काफ़ी टाइम से, आप देख सकते हो लगातार एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है। और अभी रिसेंटली ये काफ़ी अच्छी रेंज में फंसा हुआ है काफ़ी टाइम से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इसका प्राइस एक्शन ऐसे ड्रॉ करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और नीचे से अगर मैं ऐसी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन जाएगी जो इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न बना चुका है, ये अपना यहाँ पे 2-3 दिन का पॉज़ भी ले चुका है। तो आपको क्या करना है गाइस कि अपने आप को चार्ट पे ये स्टॉक्स खोलने हैं दोनों। ये रेडिको है, इसका भी नाम मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ कर देता हूँ ताकि लोगों को दिक्कत ना जाए। क्या है गाइस, आप लोगों को दिक्कत नहीं जानी चाहिए, बस अपना सिंपल एक मोटिव है। तो ये है अपना दूसरा स्टॉक गाइस, आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल और नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन है। बस आपको वेट करना है डेली टाइम फ्रेम पे इसके रेजिस्टेंस का। अब आप बोल रहे हो कि भैया आप तो सब बता रहे हो बट लेवल्स नहीं बोल रहे, तो गाइस लेवल्स मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी जाओ एटलीस्ट एक बार अपनी तरफ से चार्ट खोल के देखो। थोड़ा चार्ट खोलोगे तो आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आएगा, थोड़ा अंदाजा भी लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, और थोड़ा एनालिसिस भी आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दोगे। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, आते हैं देख लिया लेवल देख लिया बस जीटीडी लगा दिया और सो गए। भाई देखो, ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, इसको आप लॉन्ग टर्म नहीं ले जा सकते, या इससे आप बहुत अच्छी सक्सेस नहीं आ पाओगे। आप जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से स्टॉक नहीं ढूंढोगे, खुद से ट्रेड नहीं करोगे, खुद से चार्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, सारी चीज़ें साइड हटा दो, अगर आप खुद एनालिसिस नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे चल के। तो आई वांट कि आप सब लोग इन दोनों चार्ट को अपने पीसी, लैपटॉप, ट्रेडिंग व्यू जहाँ भी आप खोल सकते हो वहाँ खोलो, थोड़ी सी 2-4 लाइनें ड्रॉ करो, थोड़ा सा इसको समझो, और फिर इस पे अपनी एंट्री एग्जिट जो आपको सही लग रही है वो आप इस पे प्लान करो। मैंने प्राइस एक्शन आपको बता ही दिया है। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा हो। लाइक कर दो गाइस, कमेंट कर दो। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।